हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशिष्ट सभा में, आराधना सभा में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने हमको जोड़ा है, यह अवसर दिया है कि आज परमेश्वर हमको दूषित मानसिकता से मुक्ति दिलाए, हमारे सोच को बदले, हमारे चिंतन को बदले। और मैं परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चुनौती दे रहा हूं कि आज परमेश्वर का वचन हमारे चिंतन को, हमारी सोच को, हमारे निर्णयों को और हमारे जीवन की नियति को बदल डालेगा। आज परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करेगी। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ें। ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परमेश्वर के वचन पर आधारित इस बात को, इस एक बड़े तथ्य को जो आज सारे संसार को स्वीकार किया जाना है, इसको तोड़ मरोड़ कर और गलत बातों से, शैतान के झूठ से किस प्रकार हमारी मानसिकता को प्रदूषित किया है और जहर भर दिया है संसार ने और अंधकार की शक्तियों ने और शैतान ने। हमको आज परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करें और परमेश्वर के वचन के आईने में अपने मानसिकता को, अपने जीवन को, अपने दिल को और अपनी आत्मा को देख सकें और उस दिशा में बढ़ सकें जिस दिशा में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की आशीषें हैं और जिस राह पर परमेश्वर की मंजिल है। तो आइए इस आराधना सभा में हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परंतु सबसे बढ़कर हमारी दूषित विचारधारा को तोड़ने के लिए 3 आधारभूत तथ्य क्या हैं, इन पर विचार करने के लिए। परमेश्वर आज की इस आराधना में आपको बहुत आयत से आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि हम आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति और महिमा में अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपकी समस्त आशीषों के लिए जो कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में नई होती जाती हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को आज तक संभाला है। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम इस आराधना में सम्मिलित हो सके। प्रार्थना करते हैं हमारे वक्ता महोदय के लिए, उन्हें आप बहुत आयत से आशीषित करें प्रभु जी। जो भी वचन का वो प्रचार करें वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके, हमारे दिलों में उतरने वाला हो सके, हम अपने मनों को जांचने वाले हो सकें और आपकी राह में आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं समस्त लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्रत्येक को आप नाम बनाम आशीषित कीजिए, प्रत्येक के ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा होता रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सभी बच्चों के लिए प्रभु जी, सभी लोगों के लिए, सभी के ऊपर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता रहे, आपके बड़े नाम की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा वचन को पढ़ना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, हमारा हृदय आपको ग्रहण योग्य हो। सारी बातों के लिए हम आपको फिर से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजनकार लिखता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति में कुछ गीत गाएंगे।
करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने
करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या मुझे और आपको इस बात का एहसास है कि इस संसार में रहते हुए हम बहुत सी गलत बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ये बात हमारे जीवन की मानो एक नियमित आदत बन जाती है, वैसा हमारा सोच बन जाता है। ये बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मानसिकता में विष फैला देती हैं। ये बातें हमारी जिंदगी को दूषित कर देती हैं और हमारी जिंदगी पर दुष्प्रभाव डालती हैं, हमारी आत्मा को कलंकित करती हैं, हमारे परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे आसपास के इर्द गिर्द के लोगों पर, समाज पर, अपने सारे संपर्क के लोगों पर भी इन बातों का प्रभाव पड़ता है। और ये बातें आजकल बहुत सामान्य हैं। इस प्रकार की बातें हमारी जिंदगी, हमारे हृदय और हमारी अंतरात्मा को ही प्रभावित नहीं करती, परंतु जो सबसे खतरनाक बात है वह यह कि यह हमारे अनंत पर भी प्रभाव डालती हैं। अब वो बातें क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। अक्सर एक आम सोच यह हो जाता है कि हम क्या करें क्योंकि हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत की बात आ जाती है, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, हमारे नसीब में ही ऐसा है, हमारे नसीब में ही ऐसा नहीं था, वो तो होनी है, अब होनी को कौन टाल सकता है। मगर यह शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है, जहर है और औजार है जो हमारी मानसिकता को बर्बाद कर देता है। आज के संदेश में हम देखेंगे कि किस प्रकार अपनी इस विषाक्त मानसिकता को हम बदल सकते हैं और परमेश्वर के वचन की सच्चाई और उसके प्रकाश में आगे बढ़ सकते हैं। कितनी बार हम ये सब बातें करते हैं, कहीं किस्मत की बात, कहीं हमारी जो कुछ लिखा है, जो कुछ होनी है, या कुछ बातें जो राशिफल हैं, या जो बातें हाथ देखने वाले कुछ आ जाते हैं कि अरे आपके तो भाग्य में ये लिखा हुआ है। इस विषय पर यदि आप विचार करें कि सब कुछ भाग्य पर निर्धारित है और पहले से ही भाग्य में तय है, तो भाग्य और किस्मत कौन लिखेगा? वही तो लिखेगा जिसने हमें जिंदगी दी। तो जिंदगी हमें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। और अगर परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ हमारे लिए लिख दिया है, परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए सब कुछ तय कर दिया है कि हमारी जिंदगी में क्या होना है, क्या नहीं होना है, अगर परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर लिया है कि हम क्या करेंगे और किस दिशा में जाएंगे, तो फिर परमेश्वर को दंड देने का क्या अधिकार रह गया कि परमेश्वर हमको अनंत दंड दे, हमको या तो स्वर्ग की दिशा में भेजे या हमको अनंत विनाश नरक की दिशा में भेजे? क्योंकि जो कुछ हमने किया, अच्छा किया बुरा किया, वो तो हमारी किस्मत है, वो तो परमेश्वर ने लिखा है। अगर जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है और परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर क्या परमेश्वर को अधिकार है कि वो हमारा न्यायी हो? तो क्या जरूरत है परमेश्वर को कि संसार में एक उद्धारकर्ता भेजे? क्या जरूरत है कि कोई बात सही हो और कोई बात गलत हो? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने लिखा है वही होना है, तो उसमें सही गलत, नैतिक अनैतिकता की क्या बात? एक बात और कि अगर किस्मत ही सब कुछ है, अगर पहले से ही सब कुछ तय है, तो फिर संविधान और कानून की क्या जरूरत है? काहे का संविधान? कौन सी मान मर्यादाएं, कौन सी हमारी सीमाएं? क्योंकि ये तो सब लिखा हुआ है, ये तो सब किस्मत है, ये तो सब कुछ पहले से निर्धारित है, ये तो हमारे हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है। ये हमारा सोच हो जाता है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार कैसे होगा कि वो हमसे कहे कि क्या गलत है, क्या सही है? फिर परमेश्वर के वचन का और उसके न्याय का क्या आधार होगा? अगर हम
को बदलने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ पहले से निर्धारित है और इसका श्रेय परमेश्वर को है। तो हम चोरी कर रहे हैं क्योंकि हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। अगर हम डाका डाल रहे हैं, अगर हम हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अब क्या करें, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। एक और बात, अगर किस्मत से ही सब कुछ तय है तो फिर अच्छे और बुरे और उचित और अनुचित में कैसे अंतर किया जा सकता है? तो फिर भ्रष्टाचार क्या है, व्यभिचार क्या है, धोखाधड़ी क्या है, कानून को तोड़ना क्या है, संविधान के दायरे से बाहर जाना क्या है, फिर पाप क्या है, पुण्य क्या है? क्योंकि इस पाप का बीज तो हमारे हृदय में परमेश्वर ने पहले से ही डाल दिया, क्योंकि हमारी किस्मत में ही लिखा था कि हम गलत रास्ते पर जाएं। अगर हम ये कहते हैं कि ये तो हमारी फितरत ही थी, ये तो हमारी होनी ही थी, तो फिर बीमारी भी आती है तो हमें उपचार कराने की क्या जरूरत? क्योंकि इस मानसिकता के अनुसार तो हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हम रोगी हों और मर जाएं। हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हम बेरोजगार रहें, तो हम नौकरी क्यों करें, हम परिश्रम क्यों करें, हम क्यों जा करके पढ़ाई लिखाई करें? अरे मुद्दे की बात तो यह है कि जब सब कुछ किस्मत में लिखा है, जब सब कुछ भाग्य ने तय कर दिया है, तो फिर परमेश्वर की, उसकी व्यवस्था की और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जाने की और पाप की परिभाषा क्या है? जीवन में परिवर्तन क्या है? पश्चाताप क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, उसकी मृत्यु का और उसके बलिदान का और उसके पुनरुत्थान का क्या प्रभाव है? हम अपनी किस्मत को ही दोष देते रहेंगे तो हम जिंदगी में बर्बाद हो जाएंगे। हमारी आत्मा कलुषित होकर के विनाश की ओर चली जाएगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इन बातों को अपने जीवन में हावी ना होने दें। इस प्रकार की परंपराओं में, गलत बातों में, गलत बहकावे में, यहां तक कि कई लोग कहते हैं कि हम ईश्वरीय लोग हैं, हमको दैवीय वरदान प्राप्त हुआ, हम बता सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ये सब बातें व्यर्थ की हैं। हमको देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में कि उसने हमें जिंदगी दी है, उसने वचन दिया है, उसने मापदंड दिए हैं, उसने सीमाएं निर्धारित की हैं, उसने मूल्य दिए हैं, उसने सही और गलत को परिभाषित किया है। तो पहली बात तो यह कि आवश्यकता है कि हम अपने भविष्य की ओर देखें। परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें, अतीत की चोटों को छोड़कर उनमें उलझे ना रहें। जैसा सभोपदेशक की पुस्तक के 7वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि ये ना कहना कि बीते दिन इससे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं होता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने तुझे शक्ति दी है, तुझे अवसर दिया है, तुझे स्रोत दिए हैं, तुझे सामर्थ्य दी है, तेरे सामने द्वार खोले हैं और परमेश्वर ने तुझे योग्य बनाया है कि तू दूसरों का भला करे। इसलिए अगर तू यह कह रहा है कि बीते हुए दिन अच्छे थे और आज के दिन बुरे हैं, ये दिन अच्छे हैं, ये दिन खराब हैं, इस दिन शादी मत करना, इस दिन शादी करना, इस दिन बच्चा पैदा हुआ तो ये तो फिर उसके लिए दुर्भाग्य की बात होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब दिन बराबर हैं, हर दिन परमेश्वर का वरदान है, ये दिन परमेश्वर ने हमको दिए हैं, अपनी असीम कृपा उसने हम पर की है। तो हमको इस बात पर ध्यान देना है। कुलुस्सियों के पत्र के 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कुछ करते हो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। क्योंकि जब तुम अपने कार्य को छोड़कर इस सोच के साथ करोगे तो तुम अपना सर्वोत्कृष्ट उसमें लगाओगे। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। जो तुम करोगे, जो निर्णय तुम करोगे, तुमको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है और यह परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण दी है। वो चाहता है कि उसने जो हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, हम अपनी इच्छा से उस परमेश्वर से प्रेम करें।
हम अपनी इच्छा से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने अतीत के पापों को धोएं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन में प्रवेश मिले। उसके मारे जाने पर, उसके दफनाए जाने पर, उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करें, उसकी शिक्षाओं पर हम विश्वास करें और जो निष्पाप जीवन उसने हमको जी करके दिखाया है, जो परमेश्वरत्व से परिपूर्ण जीवन है, उस जीवन को हम जिए। नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद से केवल घटती ही होती है। यदि हम परिश्रम का रास्ता चुनेंगे, सही दिशा में हम प्रयास करेंगे, तो इससे हमको बढ़ती ही होगी। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अतीत को ना कोसें, अतीत में ना बंधे रहें, ये ना कहें कि ये ना थी हमारी किस्मत, परंतु इस बात को जाने कि परमेश्वर ने एक अद्वितीय योजना के तहत हमको इस संसार में भेजा है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से निर्णय करें कि हम उससे प्यार करें और अपनी बुद्धि से जो परमेश्वर ने हमको दी है, जाने कि प्रभु यीशु मसीह में हमें उद्धार है, और तब हम अपने हृदय में पश्चाताप करें और सच्चाई से सही निर्णय लेकर के प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करें। यदि आप एक रोबोट बनाते हैं और जिधर आप बटन दबाते हैं उधर चला जाता है और वो आ जाता है, जब आप बटन दबाते हैं तो आपके पास आ जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, आपकी गोद में आ जाता है, तो ये बटन दबाने से ये सब कुछ हो गया एक रोबोट के साथ। पर अगर एक बच्चा है जो आपको देखता है और वो देख करके खुश होता है और वो आपके पास आता है और आपके गले लग जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। एक बेटा है जो कहता है कि पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वो तेरी दृष्टि में अनुचित है, मुझे क्षमा कर, एक और अवसर दे। एक पापनी स्त्री है जो अपने पापों को मानती है, पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और प्रभु के चरणों में आकर के अपने जीवन को समर्पित कर देती है। वो स्त्री वास्तव में पश्चाताप करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम हृदय से उसे स्वीकार करें, हृदय से उसे अपना पिता माने, हृदय से इस बात को जाने कि उसने हमको जिंदगी दी है, उसने हमको प्रभु यीशु मसीह दिया है कि वो इस संसार में आए और हमको एक बलिदान का मेमने के रूप में अपने निज पुत्र को भेज दिया है कि उस निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह के रक्त से मानव जाति का उद्धार हो। तो हम अपने निर्णय से परमेश्वर का सम्मान करें, अपने निर्णय से पश्चाताप करें, अपने निर्णय से परमेश्वर से प्यार करें, अपने निर्णय से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपने निर्णय से गलत राह से फिरकर सही रास्ते पर आएं, तो परमेश्वर आनंदित होता है, हम उसकी दृष्टि में धन्य होते हैं। लिखा है कि स्वर्ग में भी एक बड़ा आनंद होता है जब एक पापी मन फिर आता है। तो आज हम इस बात को समझें कि हमको परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा को समझना है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उसने अद्भुत प्रेम करके अपने आप को प्रकाशित करके और दिखाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। बाइबल में फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय की 21वीं आयत में पौलुस लिखता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आगे बढ़ता जाता है और वो कह रहा है कि मैं भविष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, अतीत में जो कुछ भी मैंने किया, गलत किया, उनको छोड़कर आगे बढ़ा जाता हूं। वो ये तो नहीं कह रहा कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसी को मैं भुगत रहा हूं, परंतु ये सारी बातों को छोड़कर, सारी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ता जाता है और वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे किया और कितना बड़ा बलिदान उसने मेरे और आपके लिए किया। दूसरी बात, हमें यह बात भी समझना है
कि हमारे जीवन में हमको सही निर्णय करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है और सही निर्णय करने की क्षमता दी है, अपना वचन दिया है जिसमें उसके मूल्य हैं, जिसमें उसके द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं, जिसमें उसके द्वारा कौन सी बातें हैं जो गलत हैं, कौन सी बातें हमको पापमय जीवन में डालती हैं और कैसे हम नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इन सब बातों का वर्णन है। तो हमको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हमको परमेश्वर के स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए सही निर्णय करना है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम पाते हैं कि एक धनवान युवा जो अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वह प्रभु यीशु मसीह से एक अहम प्रश्न करता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है कि मृत्यु के पार जीवित रहने के लिए मैं क्या करूं। इससे ज्यादा कौन सा प्रमुख प्रश्न हो सकता है कि अनंत शांति के लिए, अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वह इस जवान की जिंदगी में प्राथमिक बने, परमेश्वर का ये मूल्यों का स्थान उसकी जिंदगी में बुनियादी हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और तब लिखा हुआ है कि वह युवा बहुत उदास हुआ और लौट गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। किसी ने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय को प्रभु यीशु मसीह भी नहीं बदल सका। क्यों नहीं बदल सका? क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र इच्छा दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने कहा कि तू अगर मेरे पीछे चलना चाहता है, ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, अनंत जीवन चाहता है, तो तेरे जीवन में मेरी प्राथमिकता होना चाहिए। और इसलिए उसने कहा कि क्योंकि प्रभु दिल जानता था, उसकी मानसिकता को जानता था, इसलिए प्रभु ने कहा कि तू जा और तू मुझे प्राथमिकता दे, तेरे जीवन में मेरा स्थान प्रथम हो। परमेश्वर ने हमको किसी मशीन के समान, रोबोट के समान नहीं बनाया जो बटन दबाए और हम चलते रहें, परंतु परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है और वह चाहता है कि हम अपनी इच्छा से, अपने दिल की गहराइयों से उससे प्रेम करें। हम किसी भी प्रकार से कोई अपनी तकदीर से या अपने भाग्य से बंधे हुए नहीं हैं। इस प्रकार की शब्दावली परमेश्वर की नहीं है। हमको परमेश्वर ने बनाया है, जिंदगी दी है और स्वतंत्र इच्छा दी है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम प्रेम के आधार पर, प्रेम को समझते हुए उससे प्रेम करें। उसने हमसे जो कुछ हमारे लिए किया है और उसने हमसे जितना प्रेम किया है, उसके बदले में हमारे व्यवहार में वो बात आ जाए कि हम उसकी सेवा करें, उससे प्रेम करें और धन्यवाद जिसके प्रति होगा, प्रेम जिसके प्रति होगा, उसकी आज्ञाओं को भी हम मानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 30वें अध्याय की 19वीं आयत में परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले और तू, तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। परमेश्वर ने हमारे सामने विकल्प रखा है कि हमें चयन करना है। आशीष है एक तरफ शाप है, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मरण है, एक तरफ जीवन है, अनंत जीवन है, दूसरी तरफ विनाश है, अनंत विनाश है। एक तरफ परमेश्वर की आशीषें हैं। तो हमारा निर्णय है कि हम परमेश्वर की आशीषों के मार्ग पर चलें। यह बात भाग्य निर्धारित नहीं करता, क्योंकि भाग्य नाम की कोई बात परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ एक बड़ी भीड़ है और प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहानियां बता करके, दृष्टांत बता करके शिक्षा दे रहा है। अपनी बातों को कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को सुन लिया, तुमने मेरे वचनों को समझ लिया, तुमने आश्चर्य कर्मों को देख लिया साक्षात
अपनी आंखों के सामने तुमने परमेश्वर की सामर्थ को देख लिया, अब तुम ही क्यों नहीं निर्णय कर लेते? परमेश्वर ने तो तुमको स्वतंत्र इच्छा दी है, तुमको सोचने समझने निर्णय करने की क्षमता दी है, इसलिए तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तीसरी बात यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। बड़ा आसान है भाग्य की बात करते हुए, नसीब की बात करते हुए कि हम अपने नसीब को कोसते रहे, मेरी तकदीर में तो ये नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। तो प्रमुख बात यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के बदले अपनी गलतियों का, अपने कुकर्मों का, अपने दोषों का पछतावा नहीं करते और कह देते हैं कि हमारी तो किस्मत में यही था। कई बार इसलिए हम पछतावा नहीं कर पाते कि हम अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को दूसरों पर भी मढ़ने लगते हैं। कभी कभी हम अतीत को दोषी ठहराते हैं, कभी कभी तो हम ये कहते हैं कि हमारे वंश में ये बातें चली आई हैं, हमारी वो जीन्स की प्रॉब्लम है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने कहा कि फलो फूलो सारी पृथ्वी में भर जाओ, मुझसे संगति रखो और अपनी स्वर्गीय आशीषों का अनुभव करो। मगर उसके साथ उसने यह भी आज्ञा दी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। और आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, गलत निर्णय किया। और उत्पत्ति के 3 अध्याय में इस बात का वर्णन हम पाते हैं, उत्कृष्ट वर्णन है कि किस प्रकार से अपनी गलतियों के लिए हम कभी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तब आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खा लिया। आदम कह रहा है कि इसमें स्त्री का दोष है, और स्त्री ने का दोष ही नहीं, तूने ही तो इस स्त्री को बनाया है और इसी स्त्री ने मुझे बहका दिया है। तो स्त्री का दोष है और स्त्री को तूने बनाया है, इसलिए एक प्रकार से ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसमें मेरा दोष नहीं। उसके बाद जब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा कि तूने ये क्या किया, तो स्त्री का जवाब भी बड़ा आश्चर्यजनक होता है। वो कहती है, सर्प ने मुझे बहका दिया। कई बार हम अपनी गलती के लिए दूसरे व्यक्ति को, किसी की परिस्थिति को, अतीत को, या यह कहकर कि हमारे नसीब में ये बात नहीं थी, दोषी ठहरा देते हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और जाने कि परमेश्वर ने असीम कृपा की कि हमें स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने असीम कृपा की कि अपना प्रेम हम पर उंडेल दिया। परमेश्वर ने असीम कृपा की कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आया। परमेश्वर ने असीम कृपा की कि उस निष्कलंक निर्दोष परमेश्वरत्व के सहअस्तित्व प्रभु यीशु मसीह पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कुचला गया, उसकी हत्या कर दी गई, पर उसने निष्पाप रहते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके निष्कलंक लोहू से हम धर्मी ठहरें और हमको पापों से मुक्ति मिले। आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक वृहद चित्र के रूप में, अनंत चित्र के रूप में परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसको देख सकें और परमेश्वर जो करने वाला है उसको देख सकें। सब बातों का तो उल्लेख किया है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि अब तुम ही क्यों नहीं निर्णय कर लेते कि सही क्या है? अब तुम ही क्यों नहीं निर्णय कर लेते कि तुम परमेश्वर की क्षमा चाहते हो? अब तुम ही क्यों नहीं निर्णय कर लेते कि तुम चाहते हो कि परमेश्वर सारी ग्लानि को लेकर, सारे पापों के बोझ को लेकर, सारे अधर्म को लेकर, सारी तुम्हारी पीड़ा को लेकर क्रूस के छाया में दफन कर दे और पुनरुत्थान के उस पार तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना दे और तुम्हें परिपूर्णता का जीवन दे, आनंद का जीवन दे, धन्यवाद का जीवन दे और अपने राज्य में शामिल करें। पर परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा को हम समझें, इसके बहुमूल्यता को हम समझें, उसके बलिदान को हम समझें और परमेश्वर की योजना को हम समझें और तब फिर हम
प्रभु यीशु मसीह को सही मायनों में समझ पाएंगे। तब फिर हम प्रभु के प्रेम को सही मायनों में समझ पाएंगे। तब हम परमेश्वर की योजना को, उद्धार की योजना को सही मायनों में समझ पाएंगे। और तब हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारा दिल बदलेगा, हमारा सोच बदलेगा, हमारे निर्णय बदलेंगे, हम सही रास्ते पर आएंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा और हमारा वंश आशीषित होगा। और परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य बेटे और बेटियां ठहरेंगे। वो परमेश्वर मुझको, आपको अपनी संतान बनाना चाहता है, क्योंकि उसी ने हमें जिंदगी दी है और वो चाहता है कि ये जिंदगी बर्बाद ना हो, ये जिंदगी नाश ना हो, परंतु ये जिंदगी, ये जो बहुमूल्य है, जिसके कारण परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया, ये जिंदगी उसके योग्य, यीशु मसीह के रक्त के योग्य हमारी जिंदगी हो। और तब हमें इस बात की निश्चितता है कि परमेश्वर हमको क्षमा करेगा, क्योंकि वो क्षमा करने वाला, दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला, जितना हम डिजर्व नहीं करते उससे कहीं बढ़कर वो हमें देता है और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हमको ढांक लेता है। आज हम इस बात को सीखें, समझें और अपनी जिम्मेदारी, अपने जीवन के निर्णयों की जिम्मेदारी लें और प्रभु यीशु मसीह के प्यार में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यही रास्ता है इस जिंदगी का, इस जिंदगी को सार्थक बनाने का, परमेश्वर से प्रेम करने का और परमेश्वर के धाम तक पहुंचने का। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम प्रभु के सेवक का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज अपने प्रेरणापूर्ण वचन से हमारे मन और आत्मा को आत्मिक आशीष प्रदान की। आज के संदेश ने हम सभी को अवसर दिया कि हम परमेश्वर के मार्ग पर और भी अधिक समर्पण से बढ़ सकें। अब समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करें और उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित हों। इस पवित्र भोज में भाग लेने से पहले आइए हम अपने जीवन का आत्म परीक्षण करें, अपनी भूलों को स्वीकार करें और पूरी निष्ठा से प्रभु के सामने समर्पित हों। भोज से पहले हम एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने हृदय को इस पवित्र अवसर के लिए तैयार करेंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। प्रभु भोज हमारी आराधना का केंद्रीय भाग होता है और ये केंद्रीय भाग इसलिए होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का यह केंद्रीय भाग है, जब उसने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के निमित्त अपना प्राण दिया। परंतु उससे पहले, अपना प्राण देने से पहले, उसने अपने स्मरण में इस बात को करते जाने के लिए हमको निमंत्रित किया। उसने निमंत्रण दिया कि जब कभी तुम एकत्र हो
मेरे स्मरण में इस विधि को किया करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई। मैंने क्रूस पर अपना लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के निमित्त बहाया। इसीलिए पौलुस प्रेरित वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के अनुभव के साथ तेरे चरणों के पास आए हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, जो तूने हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह यानी तेरा पुत्र हमारे जैसे भक्तिहीनों के लिए ठीक समय पर मरा, ताकि हमारे पापों की क्षमा और हमको उद्धार मिलने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, तेरे पुत्र के बलिदान को स्मरण रखें, अपने जीवनों को तुझे ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करें, विश्वास में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवनों के द्वारा सदैव तेरे नाम की महिमा करने वाले हों। क्योंकि अपनी इस विनती को हम बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर पिता ने हिंदी चर्च ऑनलाइन की आज की आराधना के द्वारा एक बार फिर हम सबको आशीषित किया है। इस बात के लिए और आराधना के आशीषित अनुभव के लिए हम उसे हृदय से धन्यवाद देते हुए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाद एक कोरस गाकर पिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है कि हम आपके वचन को सुन सकते हैं। आज के चुनौतीपूर्ण वचन के लिए धन्यवाद जो आपके सेवक द्वारा हमारे लिए दिया गया। आज का वचन सभी के जीवन के लिए 100 गुना फल लाए। हिंदी चर्च ऑनलाइन सेवा पर नित्य आपकी आशीष मांगते हैं। आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर एक चिंता बोझ को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने बीमार हैं
उन पर आपकी चंगाई भरा हाथ चाहते हैं। इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आपसे लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।